लिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम. ओके, सो हमारा जो इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, it is being linked with Singapore's PayNow. So in Singapore they have PayNow, in India we have UPI, and they are being linked. So this idea is that it is going to facilitate cross border in the sense international transactions Singapore और India के बीच में. अब इनके इंटरफेस लिंक हो गए हैं. It will further reduce the transaction cost. This is what you can say, this is the global thing now. For सिंगापुर वी आर साइनिंग दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट. अभी तो शुरुआत है, सिर्फ सिंगापुर से आप शुरू कर रहे हो. यू आर गोइंग टू हैव दिस अरेंजमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज. जस्ट वेट एंड वॉच. ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, द मेजर यू कैन से एडवांटेज दैट दीज डिजिटल टूल्स हैव, दैट इंटीग्रेशन इज इजी. अगर आप वाकई ही इंटीग्रेट करना चाहो, सो इट इज क्वाइट इजी. टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स दैट. एंड इफ वी आर इंटीग्रेटिंग आर यू कैन से पेमेंट सिस्टम विद द पेमेंट सिस्टम दैट इज देयर इन सिंगापुर, उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी में बेनिफिट होगा. नॉट ओनली दैट, पीपल जो टूरिस्ट जा रहा है वहां पे, टूरिज्म करने के लिए जा रहा है, दे विल हैव मेजर एडवांटेज इन दिस. सो इट्स अ रियली गुड मूव दैट वी आर डूइंग दिस. ओके, आपको एक चीज याद रखनी है, विद सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विद विच वी आर हैविंग क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर you can say prelims. Singapore is the first country जिसके साथ हम ये arrangement लेके आ रहे हैं, and this is quite important for your prelims. Okay, अब इसके अलावा there are students who are preparing for state services. अगर उसके लिए भी कोई आप prepare कर रहे हो, from that perspective as well, this information is important. Why I am saying this? देखो, पहली बात तो UPSC ने UPI के ऊपर क्वेश्चन पूछा था. So this was the question that they asked. The question was around this thing: which one of the following is most likely consequence of implementing UPI? UPI आने के बाद most likely, देखिए ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन the question is most likely. क्लियर है? अच्छा, UPI आ गया, क्या FDI फ्लो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा? भाई क्यों इंक्रीज होगा? जबरदस्ती इंक्रीज होगा. और UPI के ऊपर तो हमने लिमिट भी लगा रखी है, 10 कितना 60,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, या 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं होगा. इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. बैंक टू बैंक वेरी करता है. कुछ बैंक बोलते हैं कि आप करो यूपीआई ट्रांजैक्शन, कुछ ने लिमिट लगा रखी. तो क्या ये हजारों के अंदर लिमिट लगी होगी तो एफडीआई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. इसको एलिमिनेट करो. देन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव. अब बात यहां पे आती है इफेक्टिव को लेके. भाई सब्सिडी आपने दी, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द यूज. उसका इस्तेमाल किस चीज पे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ना. गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज कर दिया, पैसा अकाउंट में आ गया. अब दैट मनी, इफ समवन इज यूजिंग दैट मनी टू बाय लिकर, दारू खरीदने के लिए अगर उस पैसे का इस्तेमाल होगा, तो वो इफेक्टिवनेस थोड़ी ना है. इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. सो दिस स्टेटमेंट, दिस जनरलाइज स्टेटमेंट, इट अपीयर्स टू बी रॉन्ग. ये गलत हो गई यहां पे. अब दूसरी चीज देखिए, मेन मुद्दा अटकेगा ए और बी में. सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज सेइंग डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स. डिजिटल करेंसी जो है फिजिकल करेंसी को 2 डिकेड में कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी. मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, हमारे पास प्लास्टिक मनी पहले से ही है. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड. ओके, ये प्लास्टिक मनी बोलते हैं इसको. क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो हमारे पास पहले से ही है भाई, इतने सालों से चल रहा है. क्या लोगों ने कैश यूज करना बंद कर दिया है? नो, सर्टेनली नॉट. सो यू कैन नॉट से विद अश्योरिटी कि 20 साल में एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा. ये तो ज्योतिष की तरह बात हो गई. ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर. सो वी कैन नॉट मेक दिस प्रेडिक्शन, एंड दिस ऑल्सो स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग. सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन स्टेटमेंट, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. दिस इज द वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन हियर. थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, उससे इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो. अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो एलिमिनेट करके आप 1 by 1 यू विल बी एबल टू एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस. आगे बढ़ते हैं. देखिए, विद रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब भीम के ऊपर आया है. इट इज सेइंग भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन हु इज हैविंग अ यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट. बिल्कुल सही बात है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि
इट्स अ चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन. ठीक है, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके पास 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होते हैं. भीम ऐप is having 2 factor of authentication. Now this statement is wrong because Bheem app has 3 factor authentication. 3 factor होते हैं authentication के. कैसे ये लिंक होगा देखिए. First point, you will be linking your mobile. पहली बात तो आपका मोबाइल आप लिंक करोगे your Bheem के साथ. ठीक है जी, ये लिंक हुआ, ये फर्स्ट लेवल का है, इसके लिए भी आपको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. देन यू हैव टू लिंक योर बैंक अकाउंट विद योर भीम. ओके, आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा, तो बैंकिंग के साथ हो गया ये अरेंजमेंट. नॉट ओनली दैट, बैंक भी लिंक हो गया. तीसरा जो स्टेप है दैट विल बी यू हैव टू जनरेट योर पिन. आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 1, 2 and 3 steps that you have to follow, 3 factor authentication. That's why this statement is wrong. So A is the right answer. Okay, so this is how we are going to have this